आत्म प्राण प्रतिष्ठा, हाँ। तो अब हमने अपने शरीर को तो हमने एकदम पवित्र बना दिया, सारे भूतों को हमने पवित्र कर दिया। अब आत्म प्राण प्रतिष्ठा, अब इसके अंदर, अब वो चेतनामय शरीर तो आ गई, ठीक है ना। अब वो चेतनामय शरीर सबके अंदर होनी चाहिए। इसको चार्ज करना पड़ता है। जैसे मट्टी की मूर्त बनाई, मट्टी की मूर्त के अंदर आत्म प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। अब ये पूरा शरीर है मट्टी का है ना, पंच तत्वों का है, लेकिन इसमें जिंदा क्यों है, चलता क्यों है, कि क्यों इसमें प्राण है, प्राण। तो हमने अभी पवित्र शरीर बनाया, अब हमारे पंच प्राण है ना, वो भी प्यूरिफाई हो जाना चाहिए। प्राण भी हमारा प्यूरिफाई होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ से जो मुद्रा ये सब बताए गए, तो आप देखोगे नेक्स्ट वाले में चाहिए आत्म प्राण प्रतिष्ठा। उसमें मुद्रा दी गई अंकुश मुद्रा। ये अंकुश है आपका, और ये एंटीना है आपका, ठीक है ना। रम तत्व आ गया, यानी अग्नि तत्व है, सूर्य का तत्व है, ठीक है। माला वाला जपते समय इसी को हम इन तीनों को यूज कर लेते हैं। तो ये है अंकुश मुद्रा, और ये है एंटीना आपका सूर्य तत्व का। तो प्राण जो है ना, प्राण वो सब जगह है, सब जगह प्राण शक्ति, प्राण शक्ति। तो जिनके अंदर बहुत नेगेटिविटी छाई रहती है, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, हम उनको देखते हैं उनका चेहरा लटका हुआ है ऐसे। क्यों लटकता है? प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है। समझ में आई बात? लेकिन जो योगी जन होते हैं उनकी प्राण शक्ति एकदम, उनका चेहरा लटकता हुआ नहीं दिखेगा, एकदम ग्लो ही अलग होता है उनका। क्यों? वो अपने आप को ऐसे रिजेनरेट करते रहते हैं, बैटरी चार्ज करते रहते हैं। जैसे सेलफोन की बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है तो हम कनेक्ट करते हैं ना एक सोर्स में। ऐसी जब हमारे शरीर की जब जो बैटरी ड्रेन आउट होती है, नेगेटिविटी से, नेगेटिव थिंकिंग से, स्ट्रेस से, पता नहीं क्या क्या लेकर के बैठते हैं फालतू की चीजें अपने अंदर, तो वो हमारी बैटरी को ड्रेन आउट कर देती है। तो जब वो ड्रेन आउट करती है ना वो बैटरी, तो उसको चार्ज करना पड़ेगा इस शरीर को। तो चार्ज कैसे करेंगे? अरे बाहर सूर्य, सूर्य चंद्रमा, प्राण शक्ति, वायु के अंदर प्राण वायु सब कुछ भारी है। तो हमको वो चेतना को हमको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने की मुद्रा ये है अंकुश मुद्रा। तो एक मुद्रा ये है, खींचा वहां से एनर्जी, ये हमारे एंटीना है, यहाँ से एंटीना चल रहा है और हम खींचते जा रहे, खींचते जा रहे, खींचते जा रहे, और फिर ला करके अपने शरीर में पूरी एनर्जी ले ली हमने। तो लेने के लिए तत्व मुद्रा, ये तत्व मुद्रा होती है। ऐसे करके हमने ले लिया। दूसरी अंकुश मुद्रा है ऐसे। तो चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो, जो आपको करना है दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो। खींचा एनर्जी, खींचा 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 खींचा, और आकर के ला करके लगा दिया। ये हमारा तत्व मुद्रा। तो पूरे शरीर में हमारे प्राण शक्ति व्याप्त हो गई, ठीक है। तो यहाँ आत्म प्राण प्रतिष्ठा पेज नंबर 23 पर जाकर के आप लोग देख लेना। अंकुश मुद्रा सिखा दी, परफेक्ट सिखा दिया आपको। ये खींचने वाली मुद्रा है, ये एंटीना है। ये नहीं हुआ तो ऐसे भी खींच करके लेके आओ। आप शिव पुत्र हो, आप ललिता पुत्र हो, आपका पूरा हक है ब्रह्मांड के ऊपर। याद रखो इस चीज को। ऐसे मिमियाते हो मत जाना, शेर के बच्चे हो, दहाड़ो। ये माया क्या करेगी? ये आपकी नौकरानी है, माया है आया, वो आपके लिए सब करेगी जो आपको करवाना है। लेकिन आप उतने पावरफुल मन से बनो, और वो मन से पावरफुल बनने की ये सारी क्रियाएं हैं। तांत्रिक से कोई डरते क्यों है? कि वो दिमाग में बहुत पावरफुल होते हैं, वो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी हाँ देख लें तो जो उनको करना है कर सके। तांत्रिकों से डर इसलिए लगता है क्योंकि तांत्रिक अपने आप को इतना पावरफुल बनाता है। पावरफुल बनाने का टेक्निक यही है। सारा पावर ब्रह्मांड में, खींचो उसको अपने अंदर, रोज खींचो, दिन में 10 बार खींचो, और एकदम पावरफुल। देखो तो तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए जो करने की, जो भी इच्छा हो। ठीक है ना। गलत काम नहीं करना, बस याद रखियो। हाँ। चलो, तो अंकुश मुद्रा आपने सीख लिया। अब अपनी आत्मा से तत्व मुद्रा को स्थापित, अपनी आत्मा को तत्व मुद्रा से स्थापित करें। क्या स्थापित करना है? इसका जो मंत्र है, ये आत्म प्राण प्रतिष्ठा मंत्र, ये याद कर लेना, ये मेन इंपॉर्टेंट मंत्र है। ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम शं हं हंसः सोहम। ये मंत्र है। बस तीनों मंत्र देखो, तीनों लाइन में सेम ही मंत्र है। ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम हम हंस सोहम, तीनों लाइन में है ना। ठीक। ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम हम हंस सोहम, 3 बार रिपीट करना। और भावना करना कि जीव,
कि जो भगवान भगवतमय जीव वो इस शरीर में अब स्थित है। पहले पापमय जीव था, अब भगवतमय जीव है। उस भगवतमय जीव के वो भगवत्ता उसके सभी हमारे सभी इंद्रियों में चल रही है। और मेरा वांग, मन, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, प्राण, ये सब कुछ मेरा इस समय भगवतमय है, चैतन्यमय है। मेरी सारी इंद्रियां भगवतमय चैतन्यमय हो गई हैं। ऐसी भावना करना। बेसिकली अंदर बाहर हम भगवतमय चैतन्यमय है। अगर ये पूरे संस्कृत आपको बोलने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, तो केवल वो मंत्र को बोलना 3 बार और भावना करना बाहर से सब पवित्र हो गया, मन बुद्धि अहंकार पवित्र हो गई, चेतना पवित्र हो गई। इतना ही याद रखना बस, मैं शुद्ध चेतन अमल आत्मा हूं, बस। तो यही यही पूरा आपके आम आत्म प्राण प्रतिष्ठा। तो पहले आपने पाप शरीर को जलाया, फिर अपने अंदर जीवात्मा को जगाया, फिर उस जीवात्मा के अंदर भगवान भगवत रूपी प्राण का प्रतिष्ठापना किया, हो गया। और अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तीनों बहुत कठिन लग रहा है माँ, बहुत कठिन लग रहा है, तो बच्चे तुम्हारे लिए बहुत सिंपल सा दे दिया। नीचे देखो, पेज नंबर 24 में। अथवा दाहिनी हथेली को हृदय पे रखें और निम्न मंत्र का 3 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आं श्रीं सोहम। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आं श्रीं सोहम। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आं श्रीं सोहम। शॉर्टकट। और जिसको बहुत शाइन मारना है, हम हैं कोई भाई, ओ, तो वो अपना बड़ा वाला मंत्र ले लेना। आंग रिंग कोंग यंग रंग लंग वंग शंग हंग संग सोहम। और किसी को और ज्यादा शाइन मारना है, शाइन पट्टी। ओम आंग रिंग, ओम आंग रिंग क्रोंग यंग रंग लंग वंग शंग संग हंग स सोहम मम जीव इह स्थितः। ओम आंग रिंग क्रोंग यंग रंग लंग वंग शंग संग सम हो हंग हंग स सोहम मम सर्व इंद्रियाणि इह स्थितानि। ओम आंग रिंग क्रोंग यंग रंग लंग वंग शंग संग हंग संग हंस सोहम मम वांग मन चक्षु श्रोत्र त्वक घ्राण प्राण जीवा यह अगत्यम सुखम चिरम तिष्ठन्तु तिष्ठन्तु स्वाहा। तो ये आप जिसको जो करना है। बट जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, जिनको बहुत इजी से पढ़ना है और मेरे ऐसे आलसी अगर कोई है तो महान आलसी, तो हमको तीनों नहीं करना होता है। एंग रिंग श्रिंग आंग श्रिंग सोहम, एंग रिंग श्रिंग आंग श्रिंग सोहम, एंग रिंग श्रिंग आंग श्रिंग सोहम। ठीक है, आई थिंक ये सब इजी है।